बूम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एकदम ब्रांड न्यू में गाइस। और आज के वीडियो में मैंने इसी मैच में लेविनो द ग्रेट लेजेंडरी पबजी प्लेयर की पेटी बनाई। जी हाँ गाइस, आप सही सुने और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये बात सच है कि नहीं। तो गाइस फ़िलहाल के लिए तो मैं मिलिट्री बेस आता हूँ और मुझे एक वेक्टर मिल जाता है और AKM मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बंदों के पास जाके रश कर सकते हैं। तो भाई मेरे को अब यहाँ पे S12 के मिल गई, तो मेरे हिसाब से आप जानते ही हो भाई, विक्टर से ज़्यादा अच्छा S12 के है। अच्छे से एकदम मज़ेदार करके एकदम लोगों को पेलेंगे। तो गाइज आगे वाले ही बिल्डिंग में मुझे एक बंदा का फुटस्टेप्स आ जाता है। तो अब वो बंदा नीचे ही होता है, लेकिन भाई देखो मैंने क्या गलती की यहाँ पे। अब एक और बंदा ऊपर में भी कैंप करता है। अब देखो भाई, नीचे वाले बंदे ने मेरे पे अच्छा एम नहीं लगाया, तभी मैं बच गया, वरना मैं वैसे बच जाता। अब मुझे एक आगे भी फुटस्टेप्स आ जाता। तो अब मुझे उसके हीलिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है और मैं बोला भाई चलो अब अच्छा मौका है रश करने का। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरी स्क्वाड वाइप कर दी। फिलहाल के लिए खाली 3 ही बंदे थे, एक बंदा मालूम नहीं कहाँ गया या मर चुका पहले ही। तो वहाँ से मैं मिलिट्री इतने में ख़त्म हो जाता है, मुझे नहीं मालूम अब लोग कैंप करके बैठ जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ऑब्वियसली कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो भाई मिलिट्री बेस ख़त्म हो जाता है। तो मैं बोला भाई चलो आगे निकलते हैं। और मुझे इस बात में अभी इसी बात का डर था कि भाई ब्रिज कैंप ना हो जाए, लेकिन ये लोग किस हिसाब का ब्रिज कैंप कर रहे थे भाई मुझे भी नहीं मालूम किस हिसाब का ब्रिज कैंप था। भाई देखो क्या होता है, इसकी वजह से पूरी टीम की मैं स्क्वाड वाइप कर दूंगा। तो भाई मैं फ़िलहाल के लिए तो कुछ नेड फेंकता हूँ, ताकि अगर कोई कनेक्ट हो भी जाता तो भाई कम से कम एक बंदा तो नॉक होगा, तो और मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि गाइस सोलो वर्सेस स्क्वाड में आपको जितना कम आपके पास ओपोनेंट में बंदे होंगे उतना ही अच्छा होगा। और मुझे एक बंदा दिख भी जाता है जो मेरे पे फ्लैंक करने वाला था। तो भाई एक इस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ। अब एक और बंदा रहता है भाई, मेरे को एक बंदा गाड़ी में भी दिख जाता है। तो गाइस यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो 3 ही बंदे थे और चौथा बंदा इनका मेरे को नहीं मालूम किधर गया था, लेकिन कहीं और ही था वो। अब देखो इसका इन लोग का चौथा बंदा किधर है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन भाई कुछ किया नहीं जा सकता। तो इनको लूटता हूँ और मैं वहाँ से भाई निकल जाऊँगा अभी यहाँ पे। और गाइस इनका क्या ही हालत हुआ होगा, सोचो भाई सोचो। तो गाइज़ मैं वहाँ से मिलिट्री बेस को छोड़ के आ जाता हूँ कोचिंग की में। और गाइज़ मुझे यहीं से आवाज़ आने लगा गन शॉट्स की, तो मैं बोला भाई इधर गाड़ी रोक के अभी लोगों को पेलेंगे। और मुझे एक बंदा दिख भी जाता है, उसको मैं नॉक भी कर देता हूँ। अब देखो अगर मैं उसको यहाँ पे नहीं मारता तो मेरे लिए आगे सोलो वर्सेस स्क्वाड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है। तो गाइस एक बंदा तो इस घर के ऊपर चढ़ जाता, तो मैं S12 के लेके घुस जाता हूँ और अब वो नीचे कूद जाता है। तो गाइस ये नीचे कूद जाता है, इसी में एक स्क्वाड यहाँ पे वाइप हो जाता है। और गाइस अब कुछ ही मिनटों में मैं अभी लेविनो को यहाँ पे मार देने वाला हूँ। अब बूम गाइस आप देख ही सकते हो उसका नाम लेविनो करके आ ही रहा है। तो भाई अब मुझे आप बताओ यार, सच्ची में कौन सा लेविनो, सच्ची का लेविनो है कि भाई कोई और लेविनो है। लेकिन भाई जो भी है एकदम मस्त है भाई, लेविनो को मारने का मौका मिला है। तो अब मुझे आगे में भी कुछ फुटस्टेप्स और लोगों की आवाज़ आ जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे पहले गन शॉट्स वहाँ से भी आ रही थी। तो मैं 2-3 नेट फेंकता हूँ जिससे एक भी नेट कनेक्ट नहीं होता।
अब ये नेट तो शायद से हवा में ही फूट गया, मुझे मालूम नहीं कैसे हुआ, लेकिन फिर भी हवा में ही फूट गया। तो भाई अब मुझे तो एक भी नेट कनेक्ट नहीं होता, तो मैं रश सीधा कर देता हूँ। और भाई सांप देखो किस तरीके के सांप होता है आजकल। ये अकेला बंदा अपने टीम का यहाँ पे, अब मुझे नहीं मालूम ये सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहा था कि इसके सारे टीममेट्स मर गए, लेकिन जो भी था मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। घर में तो घास भी नहीं है, तो वहाँ पे लेटने का मतलब क्या होता है। और अब मैं भाई इस थ्री स्टोरी बिल्डिंग में इसलिए घुसता हूँ, मेरे को बस देखना था कि उसका नाम सच्ची में लेविनो का क्या नाम है। और गाइज आप मुझे बताओ कि भाई ये सच्ची का कोई लेविनो है कि कोई फेक आईडी से कोई घुसा है। मुझे तो जितना तक लग रहा है उतना तो लग रहा है कि भाई असली का ही लेविनो है, क्योंकि उसके भी वीडियोस में कुछ इसी तरीके का नाम आता है दिखने में। तो गाइज मुझे वहाँ पे एक तो ड्रॉप दिखता है, तो मैं सीधा ड्रॉप लूटने चला जाता हूँ। और भाई इस ड्रॉप में मेरी वन ऑफ दी फेवरेट गन्स होती है, जो है ग्रोजा। तो भाई गाइस ग्रोजा आ गई है, तब तो भाई अब डरने का कोई है नहीं भाई। M416 की रिकॉयल भी बहुत कम है और ग्रोजा भी मिल गई, जो बहुत ही मस्त गन है। और मैं एक और ड्रॉप को लूटने आ जाता हूँ, लेकिन मैं गाड़ी यहीं पे रोकता हूँ, ताकि हो सकता है कुछ बंदे वहाँ पे कैंप कर रहे होंगे, जिसकी वजह से अगर आवाज़ सुन के वो लोग रेडी हो जाए कि मेरे ऊपर एकदम ADS खोल के बैठ जाए। तो मैं तो भाई बहुत ध्यान से चलता हूँ कि भाई कोई बंदा दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन भाई मैं फ्लैंग व्लैंग करके भी जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई बंदा दिखता नहीं है। लेकिन जब मैं ड्रॉप लूट लूँगा ना, उसके बाद एक कार सीधा मेरे ऊपर रश करने वाली है। लेकिन मैं भाई एक ही बंदा होता है उसमें, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो भाई अब M249 मिल गया, ग्रोजा मिल गया, तब तो भाई अब कुछ कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मुझे एक गाड़ी अब आ भी गई। अब तो फ़िलहाल के लिए भाई मैंने एक बंदे को ही नॉक किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई बंदा होगा, लेकिन भाई दिखता तो है नहीं। मैं यहाँ पे बस वेट करता कि उसके टीममेट्स आएंगे, लेकिन कुछ भी होता नहीं, कोई टीममेट्स रहते नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अभी डरा हुआ ही रहता, क्योंकि अगर कोई भी टीममेट हुआ तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे ही मैं भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहा हूँ, तो सीधा PT बनने वाली है। मेरे को नॉक करने का तो भाई सवाल उठता ही नहीं है। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे एकदम अलग अलग डायरेक्शन से देखता हूँ कि भाई सच्ची में कोई बंदा है कि नहीं, लेकिन कोई बंदा दिखता नहीं है मेरे को। तो मैं यहाँ से बस गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना भी यहाँ पे कोई ठीक नहीं है। तो भाई मैं वहाँ से निकल के इधर इन घरों में आ जाता हूँ। बस इसलिए आता क्योंकि भाई गाड़ी की तेल ख़त्म हो गई थी और मेरे को दूसरे गाड़ी में चेंज करना है। और लोगों की कैंपिंग देखो, भाई इतना नया गाड़ी को मैं लिया और इसी को इनको फोड़ना बहुत ज़रूरी था। अब एक बंदे की मुझे लेटने की आवाज़ आती है एकदम, जब आप लेटते हो ना तो आपका हल्का सा घसीटने का भी आवाज़ आता है। तो मैं एक मॉली करता हूँ और ये ग्रोजा का एक स्प्रे में बंदा ख़त्म भी हो जाता है। तब अब एक बंदा तो नॉक हो गया। मैं आखिरी बंदे को ढूंढ रहा था, जो यहीं गाड़ियों के सामने एकदम सांप बन गया। तो गाइस 2 बंदे डाउन हैं, और भाई फ़िलहाल के लिए तो इस स्क्वाड में खाली 3 ही जन थे। शायद से इनका चौथा आदमी बंदा मर गया। तो गाइस मैं हील मैंने पेन किलर्स यूज़ कर लेता हूँ, ताकि अगर 2 बंदे हुए और अगर वो दोनों रश कर दिए एक ही बार में तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे को फुटस्टेप्स भी आ रहे थे। अब इस बंदे ने मेरे ऊपर मॉली भी की, लेकिन फिर भी भाई मॉली कनेक्ट नहीं हुआ। तो भाई एकदम मज़ेदार हो गया भाई, 3 जन की पेटी और बना दी मैंने। तो गाइज़ मैं M249 को रीलोड कर लेता हूँ, क्योंकि भाई M249 बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रीलोड करने में। तो इन्हें लूटने का तो मेरे को कोई मन नहीं था, क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत अच्छी खासी लूट है भाई। और मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे वहाँ दूर से एक गाड़ी दिखती है। तो भाई अब M249 का एक स्प्रे देखो भाई,
अब देखो हुआ क्या कि भाई इसके टीममेट्स उन बार्न हाउस में थे, लेकिन भाई ये बंदा अपने गाड़ी लेके भाई निकल गया। मुझे नहीं मालूम क्या करने गया, लेकिन अपने टीममेट्स के साथ रहता तो अभी शायद से ही बच जाता। अब मुझे इतने दूर से तो वो लोग रेंडर होके दिख नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैं तब वेट कर रहा था कि भाई उसके टीममेट्स आके उसको रिवाइव करेंगे, और मैं देख रहा था कि भाई वो लोग जा किधर रहे हैं। तो गाइस मैं 2-3 गोलियां ऐसे ही बर्बाद कर देता हूँ, इस बात को सोच के कि भाई दिख जाएगा कोई बंदा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं बोला चलो भाई बाद में देखा जाएगा, सीधा भी जाके। और वो लोग गाइस स्मोक भी कर देते हैं ताकि वो लोग इजीली रिवाइव कर पाए। तो मैं तो इसे इधर ही छोड़ देता हूँ, मैं बोला सीधा भी गाइस सीधा पुश कर देता हूँ, मैं सीधा पुश। अब देखो हुआ क्या, इतना घटिया स्प्रे मुझे मालूम नहीं कहाँ से आता है, लेकिन भाई अगर ये M249 नहीं होता ना तो भाई वो बंदा नॉक ही नहीं होता, क्योंकि भाई M249 में 100 गोलियां हैं, एक बार चलाते रहो तो रुकेगी नहीं, और सब गोलियों को रिलोड भी करना पड़ता है, मैंने गन्स को ही। अब गाइस मैं गलती से यहाँ पे गलती से एक बंदे के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता, जिसकी वजह से वो नॉक हो जाता है। तो भाई ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि भाई 3 जन डाउन थे और 1 जन ही बाकी था, तो उसे भी नॉक करने में ज़्यादा इजी हुआ। और इसी के साथ गाइज ये एक स्क्वाड वाइप पूरा इजीली हो गया। अब गाइज मैं आगे बढ़ता और आगे में कुछ 2 बंदे क्या कैंप लगाते और गाइज देखना कैसे लगता है आपको ये कैंप। तो गाइज यही 2 बंदे थे, और भाई अगर वो रिज नहीं होता और अगर मैं सीधा उसके मुंह पे जाके उसको रोकता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। तो गाइज मैं M24 उठा लेता ग्रोज़ा को छोड़ के। अब देखो भाई एक ही बंदा बाकी है, तो अगर ग्रोज़ा है भी तो भाई कुछ किया नहीं जा सकता, कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी M24 और AWM वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स है। तो गाइज आपको याद होगा जब मैं वहाँ पे फ़ाइट ले रहा था उन लोग के साथ, अब एक बंदा वहाँ पे कई मिनी 14 पार्ट का रहा था, और भाई मुझे दिख भी जाता है। और अब गाइज एक पट से हेडशॉट पड़ने वाला उसको बहुत ज़ोर से, और पट से हेडशॉट। और गाइज इतने में ही भाई विनर चिकन डिनर हो जाता है हमारा। गाइज मज़ा ही आ गया इस गेम प्ले में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे चैनल के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइज डू सब्सक्राइब और लाइक बटन को ठोक के एकदम कमेंट ज़रूर करना।